राधे राधे बच्चों। आज मैं क्लास 12 के चैप्टर 1 के हिस्ट्री की ईंट मटके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए पहले जानते हैं इसे थोड़ी विस्तार से। हड़प्पाई मुहर जो है संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नाम की एक पत्थर होती थी जिनसे मुहरों का बनना आसान हो जाता था और मुहर उस पर बनाए जाते थे और उस पत्थर पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण किए जाते थे, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है और न ही आगे पढ़ा भी जा सकता है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई कुछ वस्तुएं हैं, जैसे उनके आवास, वो कैसे रहते थे, मृत भांड में उनके बर्तनों के बारे, उनके आभूषण, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे सरल तरीके से और जान पाते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक चीज़ जो साक्ष्य है उसकी हम व्याख्या कैसे की जाती है और इन वाक्यों में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, हो सकता है और हमेशा ही रहेंगे। कुछ चीज़ ऐसे हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये एक मुहर है, ठीक है, एक हड़प्पाई मुहर है। ये जो लिपि है इसे हम देख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है और ये पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे समूह के लिए करते हैं जैसे कि एक शैली हो। तो जैसे चैप्टर का हमारा नाम है ईंट मटके तथा अस्थियाँ। पहले हम लोग इसका डिटेल जानते हैं, उसके बाद चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ईंट, जिसे ब्रिक्स कहते हैं। सिंधु वैली सिविलाइजेशन के लोग घर और शहर बनाने के लिए ईंटों का उपयोग करते थे। जिस तरह भी हम ईंटों का उपयोग करते हैं उस टाइम भी हड़प्पा सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग ईंटों का उपयोग करते थे। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। 2 प्रकार की ईंटें होती थी, एक कच्ची ईंट और दूसरी पक्की ईंट। कच्ची ईंट मिट्टी से बनती थी और धूप में सुखाई जाती थी और जो पक्की ईंट होती है वो भट्ठे में पकाया जाता था, इसलिए वो क्या होती थी, मजबूत होती थी। और इन ईंटों से घर, सड़क और नालियाँ बनाई जाती थी। उस टाइम भी सड़क और नालियाँ थी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नालियाँ सड़क के साथ जो जुड़ी हुई थी, जो आगे चैप्टर में पढ़ते हुए हम लोग जानकारी लेंगे। अब है मटके, जिसे बीड्स कहते हैं। मटके छोटे छोटे सजावटी दाने होते थे जिन्हें हाथ, कंगन और गहने बनाने में उपयोग किया जाता था। जिस तरह अभी की महिलाएं गहने पहनती है, उसी तरह हड़प्पा सभ्यता के समय भी लोग गहने पहनते थे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। मटके पत्थर, सीप, तांबा और सोने से बनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग मटके बनाने की कला में बहुत ही कुशल थे, बहुत ही माहिर थे। अस्थियाँ यानी बोन्स। अस्थियाँ यानी मनुष्य और जानवरों की हड्डियाँ। ये भी हमें जब खुदाई में मिलती है तो उस समय के जानकारियाँ बहुत ही आसानी से पता चलती कि क्या होता था, वो लोग कैसे थे। ठीक है, जैसे इससे कुछ इम्पोर्टेंट है। खुदाई में मिली अस्थियों से पता चलता है कि लोग क्या खाते थे और कैसे रहते थे। अभी मैंने बताया कि अस्थियों से बहुत सारी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हमें पता चलता है इससे कि वो लोग क्या खाते थे और कैसे रहते भी थे। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय कौन कौन से जानवर पाले जाते थे। बहुत सारे जानवरों की अस्थियाँ मिलती है, जिससे पता चलती है कि ये गाय का है, कुत्ते का है,
और भी अनेक जानवर होते हैं, ये किस जानवर का है, ये हमें पता चलता है। अस्थियों से लोगों की बीमारी और उम्र के बारे में भी पता चलती है, जानकारी मिलती है। ऐसे किस उम्र में इसकी मृत्यु हुई, इसे कौन सी बीमारी थी, ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमें अस्थियों से मिलती है। अभी आप इस चैप्टर में था ईंट, मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर का जो टॉपिक था उसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी लेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी और भी विस्तार से आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करें, मैं और भी विस्तार से बताऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में इस मोहर के बारे में, इस एनिमल के बारे में आप लोगों को पूर्ण जानकारी दूंगी। और परिभाषिक शब्द में स्थान तथा कला के बारे में भी मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। राधे राधे।